इस प्यार के सदके मैं उसे हर हाल में अपना लूंगा। मर जाऊंगी लेकिन ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। अब मैं दिल लगा के पढ़ूंगी और अव्वल भी आऊंगी, और जब मैं अमीर हो जाऊंगी तो मैं सजा दूंगी, सब लोगों को सजा दूंगी। मुझे लगता है कि ना मेरा मरने का वक्त आ गया है। कैसी फजूल बातें कर रही है माँ जबी। Is she pregnant? जी हाँ, अर्ली प्रेगनेंसी में बहुत एहतियात की जरूरत होती है। बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी। हाय। तुमने तो मुझे मनाने आना नहीं था, मैंने सोचा मैं खुद ही आ जाऊं। कॉल की थी मैंने, रिसीव ही नहीं की। कॉल करते हैं मंगेतर को मनाने के लिए भाई? कोई फूलों का बुके आता है, कोई गिफ्ट्स आते हैं, कोई सॉरी का कार्ड आता है। क्या बोलूं? अब्दुल्ला, वो लॉयर के बार बार फोन आ रहे हैं, डिवोर्स पेपर साइन कर उसको फौरन दे देना। हाँ, मैं दे रहा हूँ, थोड़ी देर में इसको दे दूंगा। डिवोर्स पेपर्स दे दोगे लॉयर को? हाँ, बोला ना, थोड़ी देर में साइन करके दे दूंगा। देखो भाई, चैप्टर क्लोज कर रहा है, माफ कर दो। तुम भी थोड़ी मेहनत करो, मनाओ, टेकर आओ, कुछ घुमाओ फिराओ, खिलाओ, कुछ खरीद के दो। राइट नाउ? ऑफ कोर्स राइट नाउ। और कब? कौन? थैंक यू। Welcome. चलो, go, have fun. I can't wait for the big day. Whoa, wait, come here. Smells so good. नहीं? Sorry. अच्छा, एक मिनट। कितना अच्छा है ना? नाइस, बट आई थिंक ये दूसरा वाला is also good. अच्छा रुको, मैं ये भी उतारती हूँ और ये भी। And एक कॉल। हाँ। हेलो। कहाँ हो तुम? शांति के साथ। हमारे डैड बदतमीज थे, बदमिजाज थे, लेकिन बेवफा कभी नहीं थे। तुम किस पर गए हो? एनीवे, मैंने तुम्हें इसलिए कॉल किया कि तुम्हारी बीवी हॉस्पिटल में है, और अगर तुम में थोड़ी सी भी इंसानियत बाकी हो ना, तो उसे आके देख लो। ये उसका हक है। क्यों? क्या हुआ इसे? शी इज प्रेग्नेंट। हाँ? अब्दुल्ला, मैं भी ऐसे ही तुम्हारा नाम लिखवा के अपने दिल के करीब पहन लूं। हाँ, जो दिल करे कर लो तुम। इतनी क्यूट बात की है मैंने, और कितने अनरोमांटिक हो ना वैसे तुम। किसका फोन था? चलो ना, कपड़े लेने लेट हो रहा है। एक मिनट, कपड़े नहीं, ब्राइडल ड्रेस लेना है तुम्हारी पसंद का। अब ये फोन मुझे दे दो, पता नहीं किसके आते रहते हैं, ये मैं वापस करके आऊँ।
आप दे नहीं हो रही तो मैं पता नहीं क्या क्या सोच रही हूँ। ये देखो ना, ये अच्छा है आपके लिए। देखो कलर तो देखो, इतना अच्छा कलर हो, वेरी गुड। चलो खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ आप लोग। Are you serious, अब्दुल्ला? पूरे बुटीक में ब्राइडल ड्रेस पहन के तुम्हें ढूंढ रही हूँ मैं। वो पता नहीं मैं क्या ढूंढ रहा था, वो कुछ इधर देखो अब्दुल्ला। ओह नाइस, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। दुपट्टा सेट करके दिखाती हूँ तुम्हें। खिदमत कर रही हूँ, तवज्जो दे रही हूँ, मोहब्बत तो करती हूँ मैं आपसे। नो 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 थैंक्स, नो जरूरत नहीं है इसकी। तुम जाके सो जाओ। भाई जरूरत तो पैदा करनी पड़ेगी, वरना काम कैसे चलेगा? सब लोग कहेंगे माजबी ने घर नहीं बसाया। अब्दुल्ला, हाँ हाँ, कहाँ हो तुम? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। कलर अच्छा? हाँ नाइस नाइस नाइस। यार तुम बिल्कुल होपलेस केस हो। पता है जो फिल्म्स होती है ना, उनमें जब ऐसे शादी की सिचुएशन होती है और शॉपिंग करनी होती है तो हीरो अपनी हीरोइन को ऐसे दुपट्टा पहनाता है, वो शर्माती है। हाँ नाइस। बिल्कुल रोमांटिक नहीं हो सकते तुम। अल्लाह होपलेस केस। अच्छा मेरी बात सुनो, मैं जा रही हूँ ऊपर, फिर इसको पैक करवानी प्लीज। आ रहा हूँ मैं, आ रहा हूँ जल्दी। हाँ। जब शादी होती है तो हर कोई माँ बाप बनना चाहता है। आप बाप बनना चाहते हैं ना? क्या बाप बनने का शौक नहीं है? नहीं है। तो फिर What's wrong with you, अब्दुल्ला? हाँ? कभी तुम फोन पे गुम जाते हो, कभी पूरे बुटीक में मुझे तुम्हें ढूंढना पड़ता है। Now you're just staring at her. ये क्यूट है ना, इसलिए। कितनी क्यूट है। वही तो मैंने, तुम्हें बच्चे पसंद है? बहुत। फिर तो तुम बहुत केयरिंग डैड बनोगे। I'll be very caring. केयरिंग फादर तो बन जाओगे, केयरिंग हस्बैंड भी बनोगे। क्यों लाया है मिठाई? बता तो सही है। अरे कोई लॉटरी लग गई तेरी या कोई नौकरी मिल गई है? बता। बस कुछ यूं ही समझ अम्मा। मतलब ऐसे क्यों यूं समझ लूं? बता, सही बात बता। बताओ। हाँ बता ना। अब्दुल्ला ने उसे तलाक दे दी। तेरी भी समझ नहीं आती। बस जहां सुई अटक गई वहीं खुद भी अटक गया। बस बेफिक्र हो जाना, आज मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तूने जो कहना है कह दे। जब दिल खुश हो ना तो कुछ बुरा नहीं लगता। हाँ मैं बुरा लग रहा है, मुझे लग रहा है बुरा। दिल हौला रहा है तू, मेरा दिल हौला रहा है मुन्ने। कल कल को कोई बात हो गई, कुछ हो गया तो नहीं फिर होगा माँ, कुछ नहीं होगा। मैं बताता हूं तुझे कल को क्या होगा।
कल को वो मेरी होगी, सिर्फ मेरी। और एक बार मेरी हो गई ना, मैं उसका दिल जीत लूंगा, सब कुछ छोड़ दूंगा, मैं कहीं दूर चला जाऊंगा जहां सिर्फ वो होगी और मैं होऊंगा। और अगर तू चाहे तो तू भी आ सकती है। नहीं, हमें नहीं जाना तुम्हारे साथ ऐसी किसी घटिया जगह पर। मुन्ने तुझे होश है? वो कैसे भूल पाएगी जो तूने उसके बाप के साथ किया? भूल पाएगी वो? भूलना पड़ेगा, सबको भूलना पड़ेगा। मुन्ने तो बहुत खतरनाक होता जा रहा है। खतरनाक खेल खेलने के लिए खतरनाक तो होना पड़ता है ना मां। खेल नहीं खेलेगा तो जीतेगा कैसे मुन्ने? चंद खेल तो खेलने ही पड़ते हैं मां। बहुत बड़ा जुआ खेलने जा रहा है। खेल नहीं रहा मां, जीत रहा हूं। ये लड़की जो बिस्तर पर लेटी है, इसे तुम्हारी बीवी है, जिसे तुम सबके सामने खुद निकाह करके लेकर आए थे। आ गया ना, गुस्सा क्यों कर रही हो? एहसान किया। सुनो, ये लड़की तुम्हारी इज्जत है। इज्जत के साथ साथ ये तुम्हारे होने वाले बच्चे की माँ भी बनने वाली। तो अब तुम जो कुछ करोगे सोच समझ के करना, और प्लीज डिवोर्स की बात वापस से ना करना। कोई डिवोर्स नहीं देना मैं। किसने कहा? तुम डिवोर्स नहीं देना। नो नो नो। सरवर तो ये बात नहीं कह सकते। मॉम ने कही ना तुमसे बात। क्यों बस क्यों नहीं? क्योंकि मुझे मॉम की ट्रिक समझ आ गई कि उन्होंने तुम्हें डिवोर्स देने से क्यों मना किया। क्यों? अगर इतनी ही समझ होती तो हम किस बात का था। मुझे किसी काम से जाना है, तुम यहाँ रुक सकते हो, और ट्रिप खत्म हो जाएगी तो ड्रॉप कर दोगे उसे। आई श्योर? पक्का? नो। जा रही हूँ, ख्याल रखना। यस। लाला रुख, क्योंकि तुम वशमा के साथ हो ना, इसलिए मैं उसके बारे में ना इतनी परेशान नहीं रहती।
वरना मुझे फिक्र थी कि अब्दुल्ला की वजह से वो कोई गलत फैसला ना उठाए। अगर खुद को वशमा की जगह रखेंगी तो आपको ना वशमा गलत लगेगी ना उसका फैसला। बाप के रिश्ते से तो एतबार खो ही चुकी थी, लेकिन जो अब्दुल्ला ने किया उसके बाद तो उसका मर्द जात से एतबार ही उठ गया। बहू को तो आप घर से निकाल चुकी हैं, अब्दुल्ला की जिंदगी से निकालने का सोचेगा भी मत। पहले मना कर दिया होता मॉम, कोई तो वैल्यू होती आपकी डिसीजन की, लेकिन ये सब कुछ आपने मां जबीन के लिए नहीं किया, अपनी मैरिड लाइफ को बचाने के लिए किया है। बशमा, behave yourself। सही तो कह रही हूँ वो, ये सब कुछ इन्होंने इसलिए किया है ताकि सरवर इन्हें ना छोड़ के जा सके, इन्हें छोड़ के मां जबीन के पास ना चला जाए, मां जबीन को अपना न ले, वो झूठी मोहब्बत ना करे जो वो मां जबीन के साथ करेगा। बस, ये क्या तरीका है बात करने का मामा से? तो ये तरीका होता है जो उन्होंने अपनाया है। आई एम सॉरी टू से मॉम, लेकिन मेरा दिल कह रहा है कि मैं आपसे कहूं कि शादी के बाद आप सिर्फ एक बीवी बन के रह गई, इनसिक्योर वाइफ जिन्हें अपने शौहर की बेवकूफियों का पता है, लेकिन एक कबूतर की तरह आंख बंद करके खतरा मोल नहीं लेना चाहती। आपको ये आर्टिफिशियल रोमांस पसंद है ना? सरवर आपकी मोहब्बत नहीं है, आपके लिए नशा बन चुका है, जिसके बाद ना आपको कुछ दिखाई देता है और ना ही कुछ सुनाई देता है। Enough। क्यों मॉम? Say it, ऐसा ही है ना? I said enough। Get out। Right now, get out! भाभी, आप तो जानती हैं ना वशमा के मिजाज को, कि किसी बात को अपने दिल पे मत लीजिएगा। दिल? वो तो कब का मर चुका, बस दफना नहीं पा रही। मोहब्बत में किया हुआ फैसला अगर गलत हो जाए ना, तो पता है लोग क्या कहते हैं, उसको क्या नाम देते हैं? गुनाह। वशमा सही कहती है, सरवर मेरा नशा बन चुका है, मैं उस नशे को तोड़ नहीं पा रही, और अगर तोड़ भी दो ना तो ये माशरा मुझे कभी माफ नहीं करेगा। पता है क्यों? लोग हंसेंगे मुझ पे, कहेंगे बड़ा शौक था अपनी उम्र से जवान आदमी से शादी करने का, है ना? और ये ताने मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। मैं सरवर को नहीं छोड़ सकती, चाहे कुछ हो जाए मैं उसको नहीं छोड़ूंगी। नशा है तो नशा ही रहने दो। तेरे बिना मैं, मेरे बिना तू जी ना सकेंगे सनम। कर ले जो दुनिया सितम, तेरे बिना मैं, मेरे बिना तू जी ना सकेंगे सनम। कर ले जो दुनिया सितम, जैसे हैं साथ हम धनक के वो साथ, जैसे हैं साथ हम धनक के वो साथ।
उस पल की क्या ही बात है जिस पल में तेरा साथ हो, उस प्यार के सदके, उस प्यार के सदके। कैसी कैसी तबीयत? आप कब आए यहाँ? थोड़ी देर पर आया था। वशमा कहाँ पे है? वशमा वो चली गई। वशमा कहाँ चली गई? वशमा के साथ तो मैंने वापस जाना था, मैं वापस कैसे घर जाऊंगी? मुझे तो पता भी नहीं कौन सा अस्पताल है ये, कहाँ पे है ये जगह? मैं ड्रॉप कर दूंगा तुम्हें, प्रॉब्लम नहीं है। हाँ अभी बस चलते हैं। यहाँ पे ना मेरा भी दिल बहुत घबरा रहा है, तो बस अभी घर चलते हैं। संभाल के क्या कर रही हो? आराम से आराम से। अरे मैम, ये क्या कर रही हैं आप? इसे मत उतारिए, पहले डॉक्टर से मशवरा लें फिर घर जाइएगा, वरना आपके बच्चे को नुकसान होगा। अच्छा मैम, आप माँ बनने वाली हैं। बातें चुराती हुई शाम से क्या कहे, ओ सब कुछ तेरे नाम है, कैसे आगे बढ़े। दिया जलसाए हंसे और हवा का ठिकाना नहीं, मौसम सारे हैं आए हुए, अब बहाना नहीं। इसका नाम मुंशी रिजवान रखूंगी। बहके हुए हैं संभाल लो, बिगड़े हुए हैं सवार लो, इस प्यार के सदके, इस प्यार के सदके। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ बेटा? डॉक्टर ने क्या कहा? वो डॉक्टर ने कहा है कि इनको बेड रेस्ट की जरूरत है। क्यों? ऐसा क्या हो गया कि बिस्तर से नहीं उतरने दे रहे हैं? नाजिबीन, बता बेटा क्या हुआ? अम्मा, तुम भी ना कभी कभी माजबीन ही बन जाती हो, खुद भी समझदार हो।
सकेंगे सनम, कर ले जो दुनिया सितम, तेरे बिना मैं, मेरे बिना तू जी ना सकेंगे सनम, कर ले जो दुनिया सितम, जैसे साथ धड़क के वो साथ, जैसे साथ धड़क के वो साथ। क्या हुआ? मेरा चांद तो मुरझाया हुआ क्यों है? लगता है आपके चांद की किस्मत में तन्हाई अज़ल से लिखी हुई है। पता नहीं क्यों मेरे बच्चे जो है ना आपका साथ कबूल नहीं कर रहे। तुम्हारी जिंदगी में कोई उलझन नहीं होनी चाहिए, सिर्फ प्यार होना चाहिए। क्या हुआ? वशमा बहुत अपसेट है। वशमा? कुछ कहा है उसने? नहीं, कुछ कहा तो नहीं है। देखो, मुझे कुछ ना बता के मुझे अनजान मत बनाओ। एतबार करो मुझ पे। हमारी जिंदगी के मसले हल करनी तो आया हूं। कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपको अगर मैं पराया समझती तो अपना सब कुछ ऐसे ही दे देती आपको। आपने मम्मी को शिकायत की मेरी? नहीं, मैंने मम्मी से कुछ नहीं कहा था। झूठ बोल रही हो? बताओ, अब आप झूठ बोल रही हैं या मम्मी झूठ बोल रही है? बताओ, शिकायत लगाई थी कि नहीं? वो झूठ नहीं बोल रही थी, मैंने मम्मा को बोला था। आइंदा अगर आपने मुझसे झूठ बोला या मेरी शिकायत लगाई तो स्टोर रूम। मैं मम्मा से कुछ नहीं कहूंगी, कुछ भी नहीं बताऊंगी मैं मम्मा को। गुड, बिग स्माइल। वशमा, जबान से निकले तीना इंसान की रूह को जख्मी कर देते हैं। और जो मॉम इस बेचारी को अजियतें दे रही है वो काउंट नहीं होगा। जब दिल किया घर से निकाल दिया, जब खुद पर बात आई तो डिवोर्स की बात से मुकर गई। दैट्स नॉट फेयर पो। एंड डू यू नो शी इज एक्सपेक्टिंग। कम ऑन, फिर वही बात, पहले की तरह एंजाइटी हो गई। नो पो, उसे एंजाइटी नहीं थी, उसे बुखार था। इतना तेज बुखार था कि उसे अपना होश नहीं था। मैं उसे हॉस्पिटल लेके गई तो डॉक्टर ने बताया शी इज एक्सपेक्टिंग। रियली? तो तुमने ये बात भाभी को क्यों नहीं बताई? आई डोंट नो, मेरा दिल नहीं किया उन्हें बताने का। और अच्छा ही किया मैंने उन्हें नहीं बताया। उन्हें पता चलता वो सर्वर से डिस्कस करती हैं और सर्वर का कोई भरोसा नहीं है, वो किसी भी हद तक जा सकता है। अब्दुल्ला जानता है तो वो भाभी को जरूर बताएगा। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। आई नीड टू मेक अ कॉल। वो एक सेकंड, वो वशमा कॉल करिए, मैं कॉल बैक करता हूँ। ओके ओके, कर रहा हूँ। बोलो। अब्दुल्ला, तुमने मॉम को महाजबीन के बारे में तो नहीं बताया ना? किस चीज के बारे में? दैट शी इज एक्सपेक्टिंग। नहीं, मैंने नहीं बताया। नहीं, अभी मेरी बात ही कैसे बताता। थैंक गॉड। मॉम को कुछ ना बताना, ठीक है? जब तक मैं ना कहूँ कुछ ना बताना। Why? क्योंकि मैं कह रही हूँ, और अगर तुमने कुछ बताया ना मैं वापस से नाराज हो जाऊंगी। अंडरस्टैंड? हाँ, ओके ओके, बाय।
अम्मा अब्दुल्ला का फोन। अरे देख क्या रही है, उठाना जल्दी से। हेलो, कैसी तबीयत है? मेरी तबीयत बेहतर है अभी तो बहुत। अम्मा ना बहुत वीआईपी ख्याल रख रही है मेरा। मेरे पसंदीदा खाने बनाए, खीर भी बनाई है, लेकिन वो मुझसे खाई नहीं जा रही। क्यों? दिल तो चाह रहा था, लेकिन ना फिर डर गई। मैंने कहा कि भला वो अगर ज्यादा खाने की वजह से फिर से तबीयत खराब हो गई तो फिर आप तो नहीं आएंगे ना बार बार मुझे हॉस्पिटल ले जाने के लिए। तो और मैं तो अकेली वैसे भी नहीं जा सकती, कैसे जाऊंगी, अम्मा इद्दत में, तो इसलिए। नहीं, मैं लेके जाऊंगा तुम्हें। तुम्हारी तबीयत खराब हो तुम मुझे बताना, मैं लेके जाऊंगा। सच्ची? आप लेके जाएंगे? हाँ हाँ, मैं लेके जाऊंगा। डोंट वरी, ओके। और वो आपकी महबूबा ने देख लिया तो? वो शान से कब? हेलो, वो शान से की कॉल आ रही है पीछे से। मैं कॉल बैक करता हूँ, ओके। I'm calling you back. क्या हुआ, रख क्यों दिया? वो उनकी महबूबा की कॉल आ गई थी। अम्मा, ऐसा क्यों होता है? कोई क्यों हमें छोड़ के चला जाता है जिससे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं? पता नहीं, शायद इसलिए कि हमें पता ही उनके जाने के बाद चलता। बस हाँ, Still miss me? अभी तक मेरी पसंद की किताबें रखी हुई। अभी तक उसी खुशफहमी में। तुम मानो या ना मानो, मैं अभी भी तुम्हारी जिंदगी में एग्जिस्ट करता हूं, वरना कोई ना कोई और तो आ चुका होता, कोई नई किताब ही ले ली होती। नॉट रियली। हाँ, अपनी चॉइस पे से भरोसा उठ गया है। पहले हर चमकती चीज को सोना समझ लेती थी। बात बताओ, मैं वाकई सोना हूं। तुम्हारी भाभी ने भी पहचान लिया था, इसलिए चुना मुझे। चुना उन्होंने नहीं, तुमने उन्हें। और ये मैं भी बहुत अच्छी तरीके से जानती हूं, और तुम भी, कि ऐसा तुमने क्यों किया। लेकिन एक महरूम आदमी जो कि जिंदगी में कभी कुछ हासिल ना कर सका, वो लालच में आके ऐसे ही फैसले करते हैं। और इसीलिए तुम वशमा को इस्तेमाल करके मुझे घर से निकालना चाह रही हो। अगर मैं वशमा को इस्तेमाल करना चाहती तो मैं घर से कब का निकलवा चुकी होती। कोशिश तो पूरी कर रही हो। नॉट रियली। मैं तो चाहती हूं कि भाभी तुम्हें खुद समझ जाए, वरना चाहूं तो एक मैं ही हूं जो तुम्हारा पूरा गेम चेंज कर सकती हूं।
ओह वाह, व्हाट कॉन्फिडेंस। तुम तो वाकई बदल गई हो। आई लाइक इट। ओके, चैलेंज एक्सेप्टेड। प्लीज मुझे किसी चैलेंज में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन हाँ, अगर तुम ये समझते हो कि मैं बशमा को सपोर्ट करना खत्म कर दूंगी तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तुम चाहे जो समझो, आई रियली डोंट केयर। ओके मिस्टर सरवर, सच पूछो तो फिक्र होती है तुम्हारी। जिस दिन अब्दुल्ला और भाभी को तुम्हारी असलियत पता चलेगी, सोचो क्या होगा। चैलेंज करती भी हो और साथ ये भी कहती हो कि चैलेंज नहीं कर रही। ऑलराइट, लेट्स प्ले योर गेम। ये खेल भी खेल लेते हैं, लेकिन एक मसला है। मैं कभी अकेला नहीं डूबता। इस प्यार के सदके